डिम्पल यादव अंगूठी बेच करके दान कर रही हैं। 400 करोड़ का होटल बनाने वाली को राम मंदिर के दान के लिए अंगूठी बेचना पड़े। और राम जन्मभूमि मंदिर के दान के चोरी के प्रकरण में क्या कोई साधु संत इन्वॉल्व था? तो साधु संत के और भगवा कपड़े का उपयोग क्यों किया गया? दूसरे 100 काल धर्माचार्य और ये जो लोग अयोध्या राम मंदिर का आज तक दर्शन करने नहीं गए, ये लोग ये कहते आरएसएस का कार्यालय बना, तो आरएसएस के कार्यालय में लूट हो जाए, डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, तुमसे क्या मतलब है? और राम दे रहा है एक पादरी बाप, पारसी बाप की औलाद, ईसाई माँ की संतान। राहुल गांधी कब से हिंदू हो गया? सबका समूह निर्णय है। आगाज तुमने किया है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, तुम्हारी सदस्यता से बर्खास्तगी और हम तो उसके आगे तक। हाल ही में आपने देश भर में एक वीडियो वायरल होते देखा होगा जिसमें संसद के बाहर पप्पू यादव संती चोला पहन के, मतलब केसरिया चोला पहन के भिक्षा मांग रहे हैं और राहुल गांधी जाकर उनको भिक्षा देते हैं। ये वीडियो राम मंदिर में हुए चोरी विवाद पे तंज कसने के लिए बनाया गया था। ये वीडियो जब लगातार वायरल हुआ तो देश भर में तमाम संतों में, साधुओं में आक्रोश फैल गया। तमाम साधु संत नाराज थे और वहीं धर्मनगरी काशी में इसके खिलाफ केस भी किया गया और एफआईआर दर्ज हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र महाराज जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं महाराज, ये जो वीडियो वायरल हो रही है पप्पू यादव। स्वाभाविक है, पप्पू यादव को ड्रामा ही करना था। तो क्या कभी किसी दरगाह में चंदा चोरी में, दरगाह के चढ़ावे चोरी पर किसी मौलाना का वेश पहन करके ये करने की हिम्मत होगी? अथवा केरल में बलात्कार की आजीवन कारावास की सजा पाए पादरी का कपड़ा पहन करके क्या अब संसद के परिसर में नाटक हो सकता है? और श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान के चोरी के प्रकरण में क्या कोई साधु संत इन्वॉल्व था? तो साधु संत के और भगवा कपड़े का उपयोग क्यों किया गया? और भगवा कपड़ा पहना व्यक्ति अवधेश प्रसाद के चरणों में लौट रहा है, उसके पैर पकड़ रहा है और जूता चप्पल पहन करके क्या कोई मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने जाता है? दे रहा है एक पादरी बाप, पारसी बाप की औलाद, ईसाई माँ की संतान। राहुल गांधी कब से हिंदू हो गया? मंदिरों में दान करने लगा। सोमनाथ मंदिर में जिस समय गुजरात विधानसभा चुनाव के समय ये दर्शन करने गया था, इसने गैर हिंदू के कॉलम में साइन किए हुए हैं। ये लोग, इनके निशाने पर इस देश का साधु संत और सनातन हिंदू धर्म है। तो इसलिए हम सनातन हिंदू धर्म के धर्माचार्यों ने यह निर्णय लिया, चाहे अखाड़ा परिषद हो, संत समिति हो, विश्व हिंदू परिषद हो, काशी विद्वत परिषद हो, सबका समूह निर्णय है। आगाज तुमने किया है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे, तुम्हारी सदस्यता से बर्खास्तगी और हम तो उसके आगे तक। कि अगर तुमने राह दिखा दी है, हाईली सिक्योरिटी जोन में देश के प्रधानमंत्री के आवास के बाहर धरने पर तुम बैठ सकते हो, इस देश का हिंदू तुम्हारे आवास पर धरने पर क्यों नहीं बैठेगा? बैठेगा। ये लोकतांत्रिक तरीका, तुम ही तो बता रहे हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक अधिकारों का हम भी उपयोग करने जा रहे हैं। तुम्हारा जीना हराम न कर दिया पूरे देश में, तो तुम कह देना। तो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी वो विवाद विपक्ष के लिए बहुत बड़ा विवाद था। विपक्ष लगातार हमलावर है सरकार पे और उसी के प्रति तंज कसने का प्रयास था उनका, ऐसा कहना है। ये वो दोगले लोग हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, वहां पे कोई अयोध्या के लिए दान न करे, स्टेट का सर्कुलर अखिलेश यादव ने जारी करके समाजवादियों को राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में पैसा नहीं देना है। ये कहा, अचानक डिम्पल यादव अंगूठी बेच करके दान कर रही हैं। 400 करोड़ का होटल बनाने वाली को राम मंदिर के दान के लिए अंगूठी बेचना पड़े, ऐसा दोगलापन और छिछोरापन ये लाते कहां से हैं ऐसे लोग? ऐसी बातें करते कहां से हैं? और रही बात दूसरे 100 काल धर्माचार्य और ये जो लोग अयोध्या राम मंदिर का आज तक दर्शन करने नहीं गए, ये लोग ये कहते आरएसएस का कार्यालय बना, तो आरएसएस के कार्यालय में लूट हो जाए, डकैती हो जाए, चोरी हो जाए, तुमसे क्या मतलब है? और राम मंदिर, अगर राम जन्मभूमि भगवान राम के आस्था का केंद्र है, चोरी हुई तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एसआईटी जांच कर रही है। चोर गिरफ्तार है, जेलों के अंदर है। भारत के संविधान में जो भी सजा होगी वो सजा उन्हें मिलेगी। क्या किसी हिंदू ने टिन्नू यादव या किसी शुक्ला मिश्रा पांडे का बचाव किया है? किसी ने किसी का बचाव किया? किसी हिंदू ने? तो तुमने जब साधु का किसी का नाम नहीं था तो तुम भगवा कपड़ा पहन करके ही तुमने प्रदर्शन क्यों किया? भगवा कपड़ा इतना आसान क्यों हो गया सनातन को मॉक करना, वो करना, टारगेट करना? स्वाभाविक है कि सनातन हिंदू अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रवोक करना हो तो उसके माँ बहन की गाली देते हैं। क्यों देते हैं गाली? इसलिए कि उस हर व्यक्ति को अपने माँ बहन की इज्जत बहुत प्यारी है, इतने से उत्तेजित हो जाएगा। तो सनातन हिंदू धर्म में ये भगवा वस्त्र अग्नि धर्मा है। हम आग पर चलते हैं, अंगारों पर। साधु संत इस देश के घर छोड़ा, माँ बाप, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ करके सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो आगे आए, अखाड़ों में नागा हैं अथवा समितियों में पढ़े लिखे साधु संत हैं, तो इनको टारगेट करने के लिए रावण ने भी एक बार भगवा वस्त्र पहन करके सीता जी के अपहरण का प्रयास किया था। पूरा खानदान और सोने की लंका धू धू करके चल गई। और रावण के ही नाम के राहुल भी हैं और राजीव रंजन यादव भी हैं।
तीनों आ रही हैं और तीनों की लंका है रावण की तरह से ही धू धू करके जलने वाली है। महाराज अभी हाल ही में नितिन नवीन की रैली में भी एक वीडियो देखने को मिली थी, हनुमान के वेश में एक युवक नाच रहा था, तो विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है साधु संत उस समय क्यों शांत? बंदर के वेश में नाचना और हनुमान के वेश में नाचना, अगर ये अंतर आपको समझ में नहीं आता, श्रद्धा के स्वांग अगर समझ में नहीं आते, तो कल से काशी में आप कहिए तो सारे लाख बंद करा दिए जाए। सारी रामलीलाएं जो मेधा भगत के जमाने से यहाँ प्रारंभ हुई, रामलीलाएं बंद हो जाए। और कुछ लोगों ने इसी काशी के प्रत्येक मंदिरों पे रात रात भर बिरहा के दंगल होते थे। 10 बजे के बाद साउंड नहीं बजेगा, इसकी आड़ में प्राचीन परंपराओं को जिन लोगों ने समाप्त किया वो बोलने के भी अधिकारी हैं क्या? ये सनातन धर्म को टारगेट करने वाले लोग, काशी के उस सारी परंपराएं खत्म हो गई इन्हीं दोगलों के चलते। महाराज जी, अंतिम सवाल, आगे आपका कदम क्या होने वाला है, किस तरीके से इसमें आप इनको सबक सिखाएंगे? हम जो कुछ भी करेंगे संविधान के दायरे में करेंगे और इसलिए हमने FIR कराया है। आगे का काम प्रशासन का है और प्रशासन नहीं करेगा तो फिर हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं। हम महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन देके, लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देके, जो संवैधानिक तरीका है। और रही बात विरोध प्रदर्शन की, तो रास्ते तुमने दिखाए हैं, अब उसके अंजाम भुगतने को तुम तैयार हो। हमारे साथ जितेंद्र महाराज जी मौजूद हैं, उनका साफ कहना है कि सनातन के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा और उसके खिलाफ इनका विरोध जारी रहेगा। काशी वार्ता के लिए तहरीर नहीं, मुकदमा दर्ज हो चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है। आज अखिल भारतीय समिति की बैठक है, प्रेस वार्ता हुई है, इसमें डिसीजन लिया गया कि भाई इसको अभी ऐसे नहीं छोड़ा सकता है, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ते रहेंगे तो सनातन धर्म का अपमान करते रहेंगे। इसलिए अब इसको आगे करके और कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे और इसको हर स्तर से सजा दिलाने का काम करेंगे। यहाँ से अगर गिरफ्तारी होती है तो ठीक है, नहीं हम लोग कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अभी प्रशासन से कहा गया है वो अपना समय मांग रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन सजा दिला के। पूरे भारत में संत समाज आज सड़कों में है और उसका कारण है कि इन्होंने जो कृत्य किया है वो असह्य है। उस पर भी मैंने विरोध किया था। मैं किसी भी सरकार से कोई लेना देना नहीं, किसी पार्टी से लेना देना, सनातन का अपमान होगा मैं बोलूंगा। उस समय भी मैंने बोला था कि ये बिल्कुल गलत है और FIR दर्ज कराने उस समय भी जा रहे थे, लेकिन उन लोगों ने आकर के हमसे माफी मांगी और कहा कि इसके बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं। उसका कारण है कि हम लोग अभी तक नहीं बोलते थे, शांति प्रिय थे, चलो हो गया, लेकिन अब बोलना।